और अब खास बात बिहार की खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। आम चुनाव से पहले SC/ST वोटरों को लुभाने की कोशिशों में जुटी जेडीयू। गया में हुए इजलास में नीतीश कुमार की शिरकत। कहा, रिजर्वेशन खत्म करने की किसी में नहीं है हिम्मत। दिल्ली से खाली हाथ लौटे उपेंद्र कुशवाहा। सीट शेयरिंग पर साधी चुप्पी। चिराग पासवान ने कहा, अभी कुछ भी फाइनल नहीं। रोपोश हो जाने की वजह से मंजू वर्मा की नहीं हो पाई गिरफ्तारी। बिहार हुकूमत के अजीबोगरीब जवाब से सुप्रीम कोर्ट हैरान। कहा, बिहार में सब कुछ नहीं है ठीक। गैर जमानती वारंट जारी। पटना हाईकोर्ट ने दरोगा बहाली के नताइज को किया मनसूख। BSSC को तरमीमशुदा नताइज जारी करने की दी हिदायत। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर बिहार में भी रन फॉर यूनिटी का खास इनेकाद। तमाम अजला में मुनक्किद हुआ प्रोग्राम। जेडीयू की नजर SC/ST वोट पर है और इसी वजह से जेडीयू के इजलास में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने शिरकत की और ये बताने की कोशिश की कि SC/ST और बेहद पसमानदा तबकात को इज्जत और आईनी इख्तियारात नीतीश हुकूमत की वजह से ही मिले हैं। नीतीश ने इस मौके पर अपोजिशन पर भी अपने खास अंदाज में निशाना साधा। दो दिन दिल्ली में कयाम करने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा अपने मिशन में नाकाम ही रहे। न तो बीजेपी सदर अमित शाह से मुलाकात हो पाई, न ही सीटों पर कोई यकीन दहानी मिल सकी। उधर मौका गनीमत जानकर आरजेडी और कांग्रेस कुशवाहा के इस्तकबाल के लिए तैयार है। हालांकि RLSP के सदर कुशवाहा का मौकफ अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाया है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने मंजू वर्मा को लेकर बिहार हुकूमत के जवाब पर ताज्जुब और नाराजगी का इजहार किया। बुध के रोज समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार हुकूमत के इस जवाब पर हैरानी जताई कि साबिक वजीर मंजू वर्मा के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा, वो रोपोश हो गई हैं। अदालत ने कहा कि 9 अक्टूबर को ही कब्ल अज वक्त जमानत नामंजूर किए जाने के बावजूद भी अगर हुकूमत मंजू वर्मा को गिरफ्तार नहीं कर सकी है तो ये कतई मुनासिब नहीं। पुलिस और महकमे और बिहार सरकार से यदि मंजू वर्मा जी नहीं मिल रही हैं तो पहले तो यह दुर्भाग्य है, इनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो बेटियों का सम्मान करते हैं, बेटी के इज्जत और सम्मान को देखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, और उससे लोग और आरजेडी के कार्यकर्ता सभी लोग। पटना में BMP 5 में खवातीन के साथ छेड़खानी के मामले में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। मुलजिम इंस्पेक्टर शंभू शरण राठौर को मुअत्तल कर दिया गया। DGP ने न्यूज़ 18 की खबर का नोटिस लेते हुए मुलजिम इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करके उसे गिरफ्तार करने की हिदायत दी। मरकजी इदारा शरिया के 50 साल मुकम्मल होने पर पटना में कौमी नुमाइंदा इजलास और मरकजी मजलिस शूरा का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। प्रोग्राम में रियासत और बैरून रियासत से आए उलमा ने शिरकत की। इस मौके पर मुसलमानों के मुख्तलिफ मसाइल को हल कराने के लिए 2 साल का रोड मैप भी तैयार किया गया। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। पटना में इदारा शरिया का मरकजी दफ्तर है। कौमी नुमाइंदा इजलास व मरकजी मजलिस शूरा के प्रोग्राम में बड़ी तादाद में उलमा ने शिरकत की। प्रोग्राम में मुसलमानों के मुख्तलिफ मसाइल को हल करने और इस सिलसिले में जिद्दोजहद करने की तजावीज़ पास की गई। अभी तक 12 सूबों में इदारी शरिया की शाख का क़याम हो चुका है। बकिया जो सूबे बच गए हैं उन सूबों में भी इदारी शरिया के सूबाई दफ्तर का और सूबाई क़ज़ा का क़याम, और जो मुआशरे में मुतालबे जहेज़, तलाक़, तालीम से दूरी और दिगर वो चीज़ें जो गैर इस्लामी हैं, गैर आइनी हैं, उसके लिए इदारे शरिया मजबूत काविशों के साथ आज एक एजेंडा लेकर के
गांव की मस्जिदों से लेकर शहर की जामा मस्जिद तक का एक राब्ता करने की तैयारी है। इदारे शरिया का ये इजलास काफी अहम रहा। इदारे ने 2 साल का रोड मैप तैयार करते हुए ऐलान किया कि उन तमाम रियासतों में जहां इदारे की शाख नहीं है वहां सूबाई इदारा शरिया कायम किया जाएगा। इदारे ने हर कमिश्नरी में शरई बेदारी मुहिम चलाने का भी फैसला किया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी तंजीम का 50 साल तक जिंदा रहना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और दूसरी उससे बड़ी कामयाबी ये है कि पूरे मुल्क में जो उलमा कराम हैं, मुफ्तियान अज़ाम हैं, फ़ुक़हा हैं, मदारिस के तलबा हैं, उन सब का जो एतमाद है इदारे शरिया पर, ये उससे बड़ी कामयाबी है।